पर्पल काउ बाय सेठ गॉर्डन। बुक समरी इन हिंदी। पर्पल काउ क्या है? पर्पल काउ मार्केटिंग का रहस्य, बिजनेस में सफलता का मंत्र, बिजनेस को ग्रो करने की बेहतरीन एडवाइस। वेलकम टू द स्टोरी लाइन क्विक बुक। लेट्स स्टार्ट। मार्केटिंग का रहस्य। एक बार सेठ गॉर्डन अपने परिवार के साथ फ्रांस में छुट्टियां बना रहे थे। जब वे हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां गायों के झुंड चरता हुआ देखकर वह चकित हो गए और चौंक गए। मौसम बहुत सुहाना था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, गाय बड़ी खुशी से घास चर रही थी। वो नजारा इतना प्यारा लग रहा था जैसे बच्चों की कहानी किताब से उस नजारे को निकाला गया हो। यह नजारा मिलों तक चलता रहा। पहले तो सेठ और उनका परिवार बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वह इस नजारे से बोर होने लगे। उन्हें सिर्फ गायों का झुंड दिखाई दे रहा था और कुछ नया नहीं। वह ब्राउन रंग की गायों का नजारा कॉमन और बोरिंग लग रहा था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि उन ब्राउन गायों के बीच एक पर्पल गाय होती, तो क्या होता? तब यह काफी दिलचस्प होता, शायद इतना कि आप चाहकर भी वहां से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। यहीं से सेठ गॉर्डन को पर्पल काउ का आइडिया दिमाग में आया। पर्पल काउ का मतलब है कुछ फ्रेश, हटकर, देखने लायक, अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस समरी से आप सीखेंगे कैसे एक अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, कैसे एक हटके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट्स की भरमार है, ऐसे में कस्टमर का ध्यान खींचना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सेठ गॉर्डन पर्पल काउ का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका मतलब है कुछ नया और खास, जिसे देखने के लिए लोग मजबूर हो जाए, कुछ ऐसा जिसे लोगों ने न कभी देखा हो और न ही सुना हो। वो इसके बारे में बात किए बगैर न रह सके। पुरानी मार्केटिंग टेक्निक उन ब्राउन काउ की तरह होती है जिन्हें देखकर लोग बोर हो गए हैं। अब वो उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वही एडवर्टाइजमेंट का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे? आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे बनाए रख सकेंगे? इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है पर्पल काउ। व्हाई यू नीड द पर्पल काउ? किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता। लोगों को उसके बारे में बताना, उसकी मार्केटिंग करना बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। अक्सर एडवर्टाइज करने से पहले बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। वे इसके बारे में बात करेंगे और दूसरों को भी जरूर बताएंगे। एडवर्टाइजिंग ने टीवी और प्रिंट के जरिए एक नए फॉर्मूला को जन्म दिया है। अब कंपनियां टीवी, कमर्शियल और न्यूज़पेपर में एड्स देने लगे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताए जा सके। लेकिन बाद में यही स्ट्रैटेजी हर कंपनी अपनाने लगी। आज मार्केट में इतने सारे ऐड और प्रोडक्ट भर चुके हैं, लोगों को इससे ऊब हो गई है। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनका ध्यान किसी प्रोडक्ट के पोस्टर या ऐड पर नहीं जाता। अब आप ऐसे में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पर्पल काउ का कॉन्सेप्ट आता है। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मौजूद तमाम ब्राउन काउ के बीच एक पर्पल काउ की तरह पेश करना होगा। आपको उसे इस तरह से डिजाइन करना होगा कि लोग उसे देखे बगैर न रह सकें। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन की बात करते हैं। इस टैबलेट को बनाने वाली पहली कंपनी होना कितनी कमाल की बात होगी। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है। यह बहुत ही सस्ती है, आसानी से मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि यह असरदार भी है। पहली बार मैन्युफैक्चरर करने वालों ने काफी पैसा कमाया होगा, लेकिन आज अगर आप एस्पिरिन ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही एस्पिरिन बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे लिंकन, जायडस, बेयर आदि। यहाँ तक कि अगर आपको प्रोडक्ट थोड़ा भी बेहतर होगा तब भी आप उसे कैसे बेच पाएंगे? अगर आपकी कंपनी के पास मार्केटिंग का बजट है तो टीवी या ऑनलाइन एड्स पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे पहले आपको उन लोगों को खोजने की जरूरत है जो आपका एस्पिरिन खरीदने के लिए तैयार हैं। सच तो यह है कि हर कोई इसे नहीं खरीदेगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो एस्पिरिन का नया ब्रांड ट्राई करना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उसी ब्रांड के साथ लॉयल रहना चाहेंगे जो उन्होंने बचपन से या लंबे समय से यूज किया हो। लोगों का उस ब्रांड पर भरोसा बन चुका है। अब वो एक ब्रांड में शिफ्ट होने का रिस्क क्यों लेंगे? यह मानकर चलिए ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? हो सकता है उनके पास एक नए ब्रांड को देखने का टाइम ही न हो सकता है उनके पास उसे खरीदने के पैसे न हो।
यह भी हो सकता है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद ही ना आए। आखिर में आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। यह आजकल के मार्केटिंग की सच्चाई है। इसलिए अब हमें पर्पल काउ की जरूरत है। पर्पल काउ द डेथ ऑफ द टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 1950 से 1990 तक काफी हावी रहा। सभी कंपनीज भारी मात्रा में टीवी एड्स में पैसा लगाने लगी। इसे समझते हैं। पहले बिजनेसमैन के रूप में आपको एक ऐसे मार्केट को खोजने की जरूरत है जो एक्सपैंड हो रहा हो, जहां कोई ब्रांड या प्रोडक्ट छाया हुआ न हो। मार्केट ढूंढने के बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर टीवी पर जोर शोर से एड्स के द्वारा प्रमोट करते हैं। फिर लोग इसे देखेंगे, तब आगे की प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की शुरुआत होगी। क्योंकि टीवी एड्स की पहुंच बहुत लोगों तक होती है, इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड भी काफी हाई होगी, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस पैसे से और ज्यादा टीवी एड्स खरीदे जाते हैं। यह एड लोगों को एक तरीके की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। लोग ज्यादातर उन चीजों को खरीदते हैं जिसका उन्होंने एड देखा हुआ हो। जिन प्रोडक्ट्स की एड्स नहीं की जाती, उससे कस्टमर अनजान ही रह जाते हैं। टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने रेवलॉन, घड़ी व प्रॉक्टर और गैम्बल के साथ साथ कई कंपनी के लिए कमाल किया है। इन सभी कंपनी ने इस मीडियम का भरपूर फायदा उठाया। उन्हें एडवर्टाइजमेंट पर किए गए खर्च से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। इस मीडियम को करीब 50 साल तक खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के टाइम में इसका असर फीका पड़ने लगा है। पहले का मार्केटिंग रूल था, एक ऑर्डिनरी और सेम प्रोडक्ट बनाओ, फिर इसकी जबरदस्त मार्केटिंग के साथ लोगों को सामने पेश करो। लेकिन आज का मार्केटिंग रूल है, कुछ लोगों की जरूरत को टारगेट करके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाओ जिसे वो सही में खरीदना चाहता हो। पर्पल काउ गेटिंग इन, क्रॉसिंग द चैज़म के ऑथर जेफरी मूर ने डिफ्यूजन काउ के बारे में बताया था। ये दिखाता कि कैसे एक नया आइडिया और प्रोडक्ट लोगों के बीच में मूव करता है। यह एक बेल कर्व की तरह लगता है, जिसके 5 हिस्से होते हैं। लेफ्ट में पहला और सबसे छोटा हिस्सा होता है इनोवेटर्स का, उसके बगल में होता है अडॉप्टर्स का, बीच में सबसे बड़ा हिस्सा होता है अर्ली और लेट मेजॉरिटी का, राइट साइड में आखिर हिस्सा होता है लैगर्ड्स का। मूर का कहना है कि सभी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले इसे खरीदते हैं वह इनोवेटर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे उन्हें इस प्रोडक्ट्स की जरूरत न हो। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं। यह लोग हमेशा नए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार रहते हैं। यह ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सुना। इसके बाद मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अर्ली और लेट मेजॉरिटी से बना है। हालांकि उन्हें नए प्रोडक्ट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। यह उन ब्रांड से संतुष्ट होते हैं जिन्हें बरसों से यूज कर रहे हैं। यह कभी कभी अपने अडॉप्टर्स दोस्तों से नए प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं कि वो इसे खरीदेंगे या नहीं। टीवी की एड्स इंडस्ट्री ने मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को टारगेट किया था। यही कारण है कि कोई भी कंपनी एड पर इतना ज्यादा खर्च करती है। पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट में अर्ली अडॉप्टर का ध्यान खींचना ही पर्याप्त होता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उन्हें टारगेट करना चाहिए जो नया सामान खरीदना पसंद करते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए ताकि वो इसे खरीदें। पर्पल काउ आइडियाज दैट स्प्रेड विन, किसी भी नए प्रोडक्ट या ब्रांड की शुरुआत एक आइडिया से होती है। जो आइडिया जितना ज्यादा स्प्रेड होता है उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। वह प्रॉफिट भी कमा कर देता है। सेठ गोर्डन इस आइडिया को वायरस कहते हैं। इस आइडिया के वायरस को फैलाने वालों को सेंजल कहा जाता है। लोग अपने परिवार, दोस्तों व मिलने जुलने वालों को इसके बारे में बताते हैं जो उन्होंने नया ट्राई किया है। सवाल आता है कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो कि उन्हें तुरंत पसंद आ जाए। तो ऐसा प्रोडक्ट न बनाएं जो सबके लिए हो, नहीं तो वह एक आम प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा जो किसी का नहीं होगा। इसके बजाय मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कीजिए। उस सेगमेंट के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाए। कोशिश कीजिए कि अर्ली अडॉप्टर को ऐसी चीजें दे जो उन्हें सच में चाहिए। आप उन्हें जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वह उतने ही अच्छे से आपको रिस्पॉन्स भी देंगे। अगर आपने उन्हें सेटिस्फाइड कर दिया तो यह आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी जरूर करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मरिस मेयर गूगल के एम्प्लॉय हैं। एक आदमी इनको रोज ईमेल भेजकर गूगल के सर्च इंजन को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन उसने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। उसके ईमेल में सिर्फ 2 डिजिट का नंबर था।
और कुछ नहीं। मरिसा और दूसरों को समझने में कुछ वक्त लगा कि इन नंबर का क्या मतलब है। वो आदमी गूगल के होम पेज पर कितने वर्ड्स हैं उस बारे में बता रहा था। पेज पर ज्यादा वर्ड्स होने से वह इरिटेट हो जाता था। उस लड़के की वजह से गूगल के शुरुआती डिजाइनर को बहुत मदद मिली। उन्हें इंटरफेस को बनाने में ज्यादा डिसिप्लिन होना सीखा। वह सावधान हो गए कि बहुत सारे लिंक्स न डालें। इसीलिए क्रिटिसाइज को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की सोच रखिए। पर्पल काउ चीटिंग। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करती। यह एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लेकर आती है। यह एडवर्टाइजमेंट पर भी ज्यादा खर्च नहीं करती, फिर भी इनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं। अब इनके कंपेटिटर्स को लगता है कि ये कंपनियां धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के लोग जो कर रहे हैं वह यह नहीं करते, लेकिन फिर भी आसानी से मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। स्टारबक्स की बात करें तो हार्वर्ड ड्यूस कॉफी जैसी चीज को एक्सपीरियंस के उस लेवल पर ले गए कि आज जब लोग कॉफी के बारे में सोचते हैं तो उनकी जबान पर स्टारबक्स का नाम आता है, जिसे अमेज़न ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्री शिपिंग सर्विस और हजारों प्रोडक्ट्स की रेंज देकर मार्केट में तहलका मचा दिया था। इसलिए इनके कंपेटिटर हमेशा कुछ कदम पीछे ही रहेंगे। अगर यह कंपनी इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो हम पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट को क्यों न अपनाएं? पर्पल काउ केस स्टडी। हाउ डच बॉय स्टार्ट अप द पेंट बिजनेस। पेंट बिजनेस में कुछ नया कैसे किया जाए। एक डच लड़के ने इसका बड़ा सिंपल सा हल निकाला। उसने पेंट के कैन का डिजाइन ही बदल दिया। पहले पेंट के डिब्बों को खोलना, उसमें से पेंट निकालना, उसका ढक्कन बंद करना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो स्टील के बने थे। यह उठाने में काफी ज्यादा भारी भी थे। यह डिजाइन लंबे समय से चला रहा था। सबने सोचा कि पेंट के कैन ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस डच लड़के को कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना पेंट कैन को उठाना, इससे पेंट निकालना सब आसान बना दिया जाए, क्योंकि उसका मानना था कि कैन का डिजाइन भी प्रोडक्ट का एक अहम हिस्सा होता है। उसने सोचा कि लोगों को तो बस अपनी दीवारें पेंट करने से मतलब है। अगर पेंट के कैन को ऐसा बना दिया जाए जिसे कोई भी आसानी से उठा सके तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसीलिए उसने स्टील के बजाय प्लास्टिक कैन को यूज करने के बारे में सोचा, जिसके साइड में उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होगा। इस वजह से उस डच लड़के के कैन की जबरदस्त सेल हुई। इसे कहते हैं मार्केटिंग को सही दिशा में करना। इफेक्टिव मार्केटिंग उसे कहते हैं जब बिजनेस ऐड को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को ही बदल देते हैं। लेकिन उस डच लड़के ने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग को बदला था। इसी तरह क्या आप भी अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं? पर्पल काउ केस स्टडी। द बेस्ट बेकर इन द वर्ल्ड। लियोनेल पोइलाने एक फ्रेंच बेकर थे। उन्होंने अपने पिता के बाद अपने फैमिली बिजनेस को संभाला, लेकिन लियोनेल सारा दिन बेकरी में बैठकर सिर्फ बेक नहीं करते थे। उन्होंने कुछ अलग ही कमाल किया था। उन्होंने हजारों फ्रेंच बेकर का इंटरव्यू लिया, उनसे ब्रेड बनाने की कई सारी तकनीक को सीखा। वह पूरे फ्रांस में ऑर्गेनिक आटा यूज करने वाले पहले इंसान थे। लियोनेल ने दुनिया भर से ब्रेड बनाने की तमाम बुक को भी पढ़ा। उनका फेमस POILANE ब्रेड 4 चीजों से बना था, जो था आटा, खमीर, सी सॉल्ट और पानी। लियोनेल उसे हाथ से बनाते और लकड़ी से बने ओवन में बेक करते। तब से लेकर आज तक उस बेकरी में इसी रेसिपी को फॉलो किया जाता है। लियोनेल ने कभी भी प्रोफेशनल बेकर को काम पर नहीं रखा। उनका कहना था कि उनमें कई बुरी आदतें थी जिन्हें छुड़ाना मुश्किल था, इसीलिए वो सिर्फ कम उम्र के लोगों को काम पर रखते थे। फ्रेंच रेस्टोरेंट ने पहले पोइलाने की ब्रेड को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि पोइलाने की रेसिपी बहुत ही अलग और अजीब थी, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनकी ब्रेड बहुत हाई क्वालिटी की थी। आखिरकार लियोनेल रेस्टोरेंट के ओनर को मनाने में कामयाब रहे। तब रेस्टोरेंट उनके ब्रेड को सर्व करने लगा। आज हालत यह है कि पेरिस के हर रेस्टोरेंट में पोइलाने का ब्रेड सर्व किया जाता है। दुनिया भर से लोग लियोनेल का सिग्नेचर ब्रेड खरीदने आते हैं। उनके ब्रेड बड़े और गोल होते हैं। उन पर POILANE के नाम का पहला अक्षर P बना हुआ होता है। पोइलाने के ब्रेड को बाहर के कई देशों में भेजा जाता है। यह ब्रेड एक ग्लोबल हिट प्रोडक्ट बन गया है। अब उनकी बेटी कंपनी को संभालती हैं। यह काम उनकी 3 पीढ़ी करती आ रही है। पोइलाने का टोटल सेल हर साल $10 मिलियन से ज्यादा है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अलग होने से डरना नहीं चाहिए।
अगर आपने मार्केट को स्टडी करके अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, आपको यकीन है कि आपके टारगेट कस्टमर को पसंद आएगा, तो वह जरूर ट्राई करने के लायक है। POILANE ब्रेड पर्पल काउ का परफेक्ट उदाहरण है। फ्रांस में बगेट ब्रेड कॉमन है, वह ऑर्डिनरी और बोरिंग है, बिल्कुल एक ब्राउन काउ की तरह। तो वहीं पर पोइलाने की ब्रेड ऑर्गेनिक है, हाथ से बनी हुई और लकड़ी के ओवन में बनाए गए थे, जिसने उसकी क्वालिटी और टेस्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। वो एक पर्पल काउ प्रोडक्ट बन गया, जिसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।